तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर कोई नए व्यूवर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लैपटॉप रिपेयरिंग के ऊपर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर आप लोग रिपेयरिंग का फंडामेंटल जानते हैं। जनरली मैं बताऊँ तो मैं सब कुछ रिपेयर करता हूँ, लैपटॉप से लेकर एलईडी टीवी वगैरह सब कुछ, जहाँ पर पीसीबी का काम होता है। एसी की पीसीबी अब तक मैंने रिपेयर नहीं करी है, पर हो सकता हो अगर कभी आए तो वो भी रिपेयर कर लेंगे हम। अभी तक हमारे पास आई नहीं है, पर जनरली अभी हमारे पास लैपटॉप आया हुआ है, ये लेनोवो का थिंकपैड T420 है। तो दोस्तों इसको रिपेयर करना स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस बने हुए हैं, कौन कौन क्या है। ये रैम है, यहाँ पर आईओ लगा हुआ है पीछे साइड, ये अपना ग्राफिक है, प्रोसेसर लगा, हाँ सीपीयू लगा हुआ अपना प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कॉइल्स है, तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये सब करने से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको रिपेयर करने से पहले कहीं से भी शुरू करें। आप, मुझे पता है कि आप ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको वो नहीं सिखा रहा हूँ जो आपको सीखना है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो आप देख कर जाइए। अगर आपके पास अलग लैपटॉप भी है तो आप रिपेयरिंग के काफ़ी हद तक क्लोज पहुंच जाएंगे, 30 to 40% क्लोज पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे पास एक कॉपी है, मैं इस पर नोट करके रखा है मैंने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक लैपटॉप को रिपेयरिंग करना शुरू करते हैं तो उसको रिपेयरिंग करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना, खास बात। इसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, एक विन सेक्शन, ठीक है, एक ऑलवेज सेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक विन सेक्शन और ऑलवेज सेक्शन। तो विन सेक्शन क्या होता है, विन सेक्शन के अंदर जो आपका चार्जर का वोल्टेज है वो बनता है, 19 या 20 वोल्ट का आपका चार्जर होगा, वो वोल्टेज बनेंगी। अब वो जो विन सेक्शन है, वो विन सेक्शन के अंदर क्या क्या चेक करना होता है, देखिए। जैसे डीसी जैक से इंसर्ट होगा वो जाएगा मोसफेट के अंदर, कहाँ जाएगा, मोसफेट के अंदर। मोसफेट के बाद क्रॉस होके वो जाएगा चार्जिंग आईसी के अंदर, और चार्जिंग आईसी के अंदर ये सब पॉइंट हमें चेक करने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को चार्जिंग आईसी की वीसीसी चेक करनी है, जिसपे आपको 19 या 20 वोल्ट यानी अडेप्टर की वोल्टेज मिलेंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो वोल्टेज चेक करनी है, तो अच्छा ये तो चार्जिंग आईसी की बता दी। सबसे पहले जो है विन डीसी जैक के बाद आप लोगों को चेक करना है कि आपके वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो उसके बाद आपको मोसफेट के बाद चेक करना है, मोसफेट के दूसरी तरफ यानी सोर्स पिन पे। अगर सोर्स पिन पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चार्जिंग आईसी की तरफ अब वोल्टेज निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चार्जिंग आईसी पे जाना है। चार्जिंग आईसी कैसे लिखी रहेगी, BQ करके जो भी लिखा रहेगा वो अपनी चार्जिंग आईसी होती है, BQ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो अब चार्जिंग आईसी पे सबसे पहले आप लोगों को जो चेक करना है वो वीसीसी चेक करना है, 19 या 20 वोल्ट यानी अडेप्टर वोल्टेज। उसके बाद आप लोगों को चार्जिंग आईसी पे चेक करना है एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट जो होता है वो 2.4 वोल्ट से 2.7 वोल्ट 9 वोल्ट तक भी होता है, बट अब तक जो मैंने देखा 2.7 वोल्ट तक और 2.4 से, तो ये मैंने अब तक देखा। वैसे 2.8 2.9 तक भी होता है किसी किसी में। ये जो एसी ओके है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये चेक करना है CMSRC। ठीक है, CMSRC। तो आपको ये चेक करना है, इसमें भी 19 वोल्ट आपको इस पॉइंट पे मिलेंगे। चार्जिंग आईसी का आप पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। इसकी जगह अगर कोई और नाम लिखा हुआ है तो गूगल पे जाके आप चेक कर, अपने उसका स्क्रीनशॉट डाल के गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उसकी जगह कौन सा नाम लिखा हुआ है। तो जब ये सारे वोल्टेज आपके ओके होंगे, ये सारे वोल्टेज ओके होने के बाद आपको चेक करना होगा एसी ओके। एसी ओके आपका जो चार्जिंग आईसी है उस पर तभी बनेगा, एसी ओके का पॉइंट होगा उस पर 3.3 वोल्ट मिलेगा। ये तभी बनेगा जब आपके सारे रिक्वायरमेंट ओके है, चार्जिंग आईसी ओके है। दोस्तों अगर सब कुछ करने के बाद भी, सारी वोल्टेज प्रेजेंट होने के बाद भी, अगर आप आगे आपका जो ये 19 वोल्ट वगैरह जो है आगे सेक्शन में यानी ऑलवेज सेक्शन की तरफ नहीं जाता, यानी वोल्टेज में से कहीं मिसिंग हो जाती है सब कुछ करने के बाद, तो सबसे पहली बात आपको चार्जिंग आईसी चेंज करनी है। ठीक है दोस्तों, पर उससे पहले चार्जिंग आईसी पे हल्का सा पेस्ट वेस्ट डाल के हीट कर लीजिए, मोस्टफेट वगैरह को भी हल्का सा हीट कर लीजिए, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि पिन कोई ड्राई नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाए, ये वोल्टेज कंप्लीट हो जाए, पूरे बोर्ड पे 19 वोल्ट पहुंचने लग जाए, तो उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है इन वोल्टेजेस के ऊपर। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। इन वोल्टेजेस पे ध्यान देना आप लोगों को, ऑलवेज वोल्टेजेस। ऑलवेज वोल्टेजेस के अंदर यहाँ पे 4 वोल्ट, आपको 4 चीजों के नाम देखें। अगर ये सब ओके है तो 90% जो होता है लैपटॉप ओके होता है। 10% चांसेस होते हैं कि भाई वो ऑन नहीं हो पाता, कुछ और छोटे मोटे फॉल्ट की वजह से। बट इन सब फॉल्ट को अगर आपने सुधार लिया तो 90% आपका लैपटॉप ओके हो जाएगा। इस पर हमारे 2 वीडियोज आएंगी। पहली वीडियो यही है जिस पर हम
चार्जिंग सेक्शंस और ये ऑलवेज सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो बोर्ड नीचे रखा हुआ हमारा इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए तो ऑलवेज वोल्टेज जो है ये 3 वोल्ट ऑलवेज लिखा रहेगा जनरली, पर ये 3.3 बनेगा। कौन बनाएगा? स्टेप डाउन आईसी 2 वोल्टेज बनाएगी, एक 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट स्टेप डाउन आईसी, ठीक है। उसके बाद अपना आरटीसी जो सीमोस सेल होती है, सीमोस सेल बनाती है 3 वोल्ट। सीमोस सेल के अंदर ऑलरेडी 3 वोल्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चेक कर लेना वहां पे अगर कोई फॉल्ट हो, अगर ये वोल्टेज ना मिले तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मतलब अगली वीडियो में। उसके बाद आ जाता है VCC EC, यानी ये आईओ के अंदर आपको चेक करना, आईओ जो बड़ी सी आईसी लगी रहेगी लैपटॉप के अंदर। अच्छा, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये सब सेक्शंस कहाँ पर होते हैं लैपटॉप के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये रहा हमारा आईओ इधर की तरफ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। पूरे बोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी आईसी दिखाई देगी आपको, वो अपना आईओ होगा, ठीक है। आईओ सबसे बड़ी आईसी है पूरे बोर्ड के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे बोर्ड के अंदर सबसे बड़ी आईसी है, क्योंकि ये एक तरह का कंट्रोलर होता है। पूरे बोर्ड को कंट्रोल करने का काम यही करता है। कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहीं से आती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके लैपटॉप में कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्या करना है, चारों तरफ पेस्ट लगाना है और हल्का हल्का हीट देके इसको, मतलब ये रिसोल्ड हो जाएंगे वापस से हीट देने पर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इस बोर्ड को रिपेयर करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो जरूर देखें, नॉलेज आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, इस हैंड स्किल सीखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, और वो भी ऑलराउंडर। तो हमारे चैनल पे आप लोगों को ऑलराउंडर बनाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।